नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन की। राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन कैसा फल देने वाला है तुला राशि के जातकों को? महापरिवर्तन क्यों? अन्य ग्रह हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, सूर्य 1 महीने में, बुध शुक्र 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु राहु 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। यानी जब भी राहु का राशि परिवर्तन होगा तो उस राशि के जातक के लिए जो है तो एक लंबा परिवर्तन कहलाएगा। अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार से जो भी परिणाम निकल करके आएगा वो एक लंबे समय के लिए होगा। तो इसलिए लंबे समय तक देने वाला परिणाम जो है तो महापरिवर्तन ही कहलाता है। तुला राशि जो कि शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वैसे ही शुक्र जो है तो दैत्यों के गुरु हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं राहु की। राहु भी जो है तो दैत्य ग्रह है और राहु का गोचर अब तक आपके राशि से छठे स्थान में था, अब आपके राशि से पंचम स्थान में होने वाला है। आपके राशि से छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु गोचर कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति जो कि हमेशा सीधी सही राह चलते हैं और राहु जो कि हमेशा टेढ़ी चाल चलते हैं, हमेशा वक्र गति में ही चलते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स भी ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा जो है तो आइडियाज को के माध्यम से जो है तो राहु काम करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ऐसा काम नहीं करते हैं, इसलिए राहु के काम को देवगुरु बृहस्पति जो है तो अभी तक बनने नहीं दे रहे थे। तो कोई भी काम जैसे कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी से संबंधित ये मैटर्स जो है तो आपके खींचे चले जा रहे थे, बढ़ते चले जा रहे थे। शत्रु वर्ग कई बार हावी हो रहे थे, रोग ऋण शत्रु बढ़ रहे थे, यात्राओं में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। कई बार जो है तो आपको फाइनेंशियली चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े होंगे। कई बार जो है तो आपको इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट में धोखा हो जाना जैसी प्रवृत्ति भी आपके साथ हुई होगी। वहीं पर घर परिवार में भी कई बार विवाद हुआ होगा। तो द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रही। देवगुरु बृहस्पति और राहु की जब भी किसी प्रकार से भी किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो वहां पर जो है तो द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। लेकिन अब जो है तो राहु महाराज पंचम स्थान में जा रहे हैं शनि के घर में। शनि और राहु की प्रवृत्ति एक जैसी है, यानी शनिवत राहु कुजवत केतु। जैसा शनि काम करते हैं वैसा ही राहु काम करते हैं। यथा शनि तथा राहु, दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति है। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो अब अगर अपने से हाई लेवल पर्सन के घर में चले जाते हैं, उसका स्टेटस बहुत हाई है और वो हमारा कोई जान पहचान का नहीं है, किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं आता है, तो वहां पर क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हाँ, हम कोई भी काम करेंगे, कुछ भी सोचेंगे कि हमें ये करना है, कुछ काम करने भी गए होंगे तो हमको वहां पर अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा झिझक होगी, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे हम। लेकिन जब हम अपने मित्र के घर में जाते हैं या अपने लेवल के आदमी के घर में जाते हैं तो वहां पर हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो हम कोई भी चीज़ सोचेंगे, कोई भी आइडिया सोचेंगे तो उसको फटाफट अप्लाई कर देंगे और जो है तो उसका रिजल्ट भी फटाफट मिल जाएगा। तो ये वाली चीजें होती हैं। अब राहु जो है तो पंचम स्थान में शनि के घर में आ रहे हैं। पंचम स्थान जो है तो प्रारब्ध है, पंचम स्थान जो है तो शिक्षा है, पंचम स्थान संतान का स्थान है। तो यहाँ से इन सभी चीजों के सुख के बारे में जाना जाता है। और राहु क्या है? राहु ओकल्ट है, राहु है रिसर्च। राहु किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करता है। तो अगर संतान भाव में राहु आ रहे हैं, कई बार आपके अंदर आध्यात्मिकता होगी, कई बार जो है तो आपके अंदर बहुत रिजिडनेस होगा, कई बार जो है तो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ जाएगी, कई बार जो है तो आपको कुछ आपका मन बदलते रहेगा। यानी परिवर्तन, बहुत ज़्यादा मन में बदलाव इस समय पर आपके अंदर होने वाले हैं। तो विद्यार्थी वर्ग को सबसे पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, बहुत ही स्थिरता के साथ काम करना है। फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। भाग्य के सहारे और पिता के सहारे, घर परिवार के सहारे आपके बहुत सारे काम बनेंगे, लेकिन इसके कारण आपको लेजी नहीं होना है। अपने अपने काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। अब
लाभ को लेकर के भी आपके मन में जो है तो जिज्ञासाएं बनती रहेंगी कि अब आपको कुछ काम करना है, इनकम के कुछ सोर्सेज डेवलप करना है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नई जॉब करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, जैसी स्थिति आपके मन में जो है तो उत्पन्न होती रहेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है, जितना ज़रूरी हो उतना काम करना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा गंभीरता के साथ करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कुछ मानसिक चिंता भी होगी, घर परिवार को लेकर के कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, कोई भी काम की बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी इस समय पर हो सकती है। लेकिन विवेकपूर्ण काम करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाते हैं। राहु राहु जो है तो अंदर एक कोई किसी भी चीज़ को लेकर के जो चाहिए वो चाहिए, जो पाना है वो पाना है, ऐसी ज़िद राहु के अंदर होती है। राहु ने अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए अपना सर तक कटवा दिया था, वो ग्रह है राहु। लेकिन कोई भी चीज़ आपने ज़िद कर भी ली, उसको आप पा भी गए, तो उसके कारण आपको जो है तो बाद में कष्ट झेलना पड़े, तो ऐसा सुख किस काम का। तो इंसान होने का सबसे बड़ा मतलब तो यही है कि कोई भी काम सोच समझ करके करें, है ना। तो इसलिए आपको मर्यादा रहित काम नहीं करना है, ओवर टाइम फ्रेंड्स के साथ जो है तो नहीं बिताना है, और अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। स्टडी में इस समय पर विद्यार्थी वर्ग का दिमाग बहुत शार्प होने वाला है, तो यदि आपने किसी स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज़ें सोच ली तो डेफिनेटली आपको जो है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आप विदेश जाकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहेंगे तो इसके भी बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। राहु इतने जिद्दी क्यों है, राहु की प्रवृत्ति इतनी हठी क्यों है, तो इसको हम जो है तो, और राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं, जो कि हमारे लाइफ में हमें ये बताती है कि हमें कैसा रहना चाहिए, कौन सी जिद सही होगी और क्या सही क्या गलत होता है। तो आइए जानते हैं राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं। इसकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी। निधि माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी, तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी। रिसर्च किस कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई। एक और समुद्र मंथन हुआ, एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए, 14 रत्न निकले वहां से। अस्त्र शस्त्र जीव जंतु हलाहल विष ऐरावत हाथी, महालक्ष्मी माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले, यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई, तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो इस जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। माता उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर बराबर रूप में बांटते हैं। तो सबने स्वीकार किया। मोहिनी का रूप था, वैसे ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने, उनकी बात सबने मान ली, और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया, और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया, क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था। तो उसने जो है
तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण। वो राक्षस कौन? सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं, और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु, और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान नारायण को, भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए? राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो हर दिन, हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है, कहाँ से? भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगा योग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये सारी चीजें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीजें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इन सभी चीजों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।